नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सपना प्रदर्शी और आज हम श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु दिया गया था। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ जीवन के अनेक कष्टों का एकमात्र निवारण है। इसके नियमित पाठ से मानसिक कष्ट, हृदय रोग, तनाव, शत्रु, कष्ट और असफलताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस स्तोत्र में श्री सूर्यदेव की निष्ठापूर्वक उपासना करते हुए उनसे विजयी मार्ग पर ले जाने का अनुरोध है। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र सभी प्रकार के पापों, कष्टों और शत्रुओं से मुक्ति कराने वाला, सर्व कल्याणकारी, आयु, ऊर्जा और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अति मंगलकारी विजय स्तोत्र है। तो आइए हम सब श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का मन से स्मरण करते हैं और पाठ करते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के बोले, हे सबके हृदय में रमन करने वाले श्री मां बहोराम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप करने से तुम युद्ध में समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है श्री आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इसके सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला अति उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। हे राम, तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुदन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं श्री आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गवस्थिमान, स्वर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर यानी कि अंधकार को दूर करने वाला और प्रकाश फैलाने वाला, हरिदश्व, सहस्तार्ची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरोमंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नाशन, व्योमनाथ, तंभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, विंध्यवी, विथिल्प, वंगम यानी कि आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोदव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, अति द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। पूर्व गिरि उत्याचल से और पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़ों से जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आपका नाम आदित्य भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। कमलों को विकसित करने वाले
प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण, सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान, आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य तो है जो संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर के उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। अर्थात यही हमारी आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मिक शक्ति है, ये सूर्यदेव की ही शक्ति है। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों से भी जो फल प्राप्त होते हैं वो भी ये हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सबको फल देने में यही संपूर्ण रूप से समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के अवसर पर जो कोई भी इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे रघुनंदन, तुम एकाग्रचित होकर के इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकोगे। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर श्री महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्नचित होकर के, शुद्धचित होकर के आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम श्री रश्मिमन्ते नमः। समुदन्ते नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। भास्कराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। विवस्वते नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। तो आप प्रतिदिन इस आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें और अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करें।